हेलो स्टूडेंट, गुरुकुल मैथमेटिक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और ये वे सभी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चंस को अगर करने के लिए आपको नहीं आता है तो यकीन मानिए आपके अंदर कॉन्सेप्ट की कमी है। और कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चंस में उसके बारे में सीखेंगे। साथ ही 2-3 क्वेश्चंस बढ़िया भी है, ठीक है। वैसे सभी क्वेश्चंस बेहतरीन है। अगर ठीक ठाक नॉलेज है आपके पास त्रिकोणमिति का तो आप जरूर इस क्वेश्चन को हल करेंगे, नहीं है तो दिक्कतें होगी। और बिहार बोर्ड में जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित त्रिकोणमितीय तादात्म्य को सिद्ध करें। यहाँ पे क्या करने के लिए कहा गया है? सिद्ध करने के लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग करने वाले हैं सिद्ध। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखने का प्रयास करें, यहाँ पे लिखा गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमसे कहा गया और इसको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ये बताओ कि LHS बराबर क्या होता है? RHS। ये जो कंडीशन हमें दिया गया है क्वेश्चंस में, इसमें क्या दिया गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये सही में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान देंगे। यहाँ पे कहा गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? 1 है। कोई दिक्कत? अब इसी को तो हमें सिद्ध करना है, तो हम चलेंगे किससे? LHS से। किससे चलेंगे बुआ? LHS से। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे LHS में देखोगे बुआ तो क्या क्या है दिया हुआ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आप कहेंगे सर बिल्कुल दिया हुआ है। उसके बाद इंटू में दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा, यही दिया गया है बिल्कुल। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जो आपको टर्म दिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके बराबर कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर होता है और वही आपको अगर पता है तो इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। और हमें इसके बराबर अगर 1 निकाल दिए, इसके बराबर अगर हमने क्या किया? 1 निकाल दिया तो यकीन मानो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है? tan स्क्वायर थीटा का। किसका होता है बुआ? tan स्क्वायर थीटा का। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम क्या रखेंगे? tan स्क्वायर थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे बुआ? tan स्क्वायर थीटा और इंटू में कितना है? cot स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? और एक कॉन्सेप्ट आप ये भी जानते होंगे कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना होता है भैया जी? 1 होता है। कितना होता है? 1। ये tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ पे भैया tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसका भी वैल्यू कितना होगा? 1 ही होगा। ऐसे आप समझ न लो, जैसे tan थीटा का वैल्यू होता है p/b, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर है तो p स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। इंटू कॉट थीटा बराबर होता है b/p, तो b स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? p स्क्वायर, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, तो फाइनली कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1। इससे भी आप कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, या नहीं तो आप ऐसे इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। tan स्क्वायर थीटा है भैया जी, आप कहेंगे सर बिल्कुल। यहाँ पे स्टूडेंट हमने बताया आपको tan थीटा इंटू cot थीटा 1 के बराबर। अगर हम यहाँ से cot थीटा का वैल्यू स्टूडेंट निकालेंगे तो ये tan थीटा मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 का क्या हो जाएगा? tan थीटा। उसी तरह ये tan स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे देखो हुआ ये tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा है तो cot थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा। तो 1 यहाँ पे tan, लेकिन स्क्वायर है तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू कट गया तो फाइनली आंसर मेरा कितना आया? 1। और यही आपको सिद्ध भी करना था, तो 1 बराबर RHS प्रूफ हुआ क्या? हो गया ना। यही ना बताना था, कुछ था क्वेश्चन बताओ तो। एक नंबर मतलब क्या कहते हैं बच्चे वाला क्वेश्चन से, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन नानी हो जाएगा, नहीं पता 12 करछी अन्य से खाएगी, 12 करछी अन्य से खाएगी, तो क्या खाना है? करछी की खाना है सवाल? क्या खाना है? सवाल खाना है ना। बढ़िया से समझ लोगी ना तो ये क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। उसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चंस भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कहा गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, बोलो वो वहां आया ना। n2 में क्या है? cosec स्क्वायर थीटा है ना। अब देखो यहाँ पे बराबर हमको 1 प्रूफ करना है। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या है आपका? cosec स्क्वायर थीटा, यही ना। हम चल रहे हैं LHS, कोई दिक्कत? तो sin थीटा इंटू cosec थीटा कितना होता है? वो 1 होता है। sin थीटा इंटू cosec थीटा कितना होता है?
1 होता है। अगर हम यहाँ से चाहे कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना तो क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, क्या हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तब स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख देते हैं sin स्क्वायर थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 में क्या होता है sin थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये वैल्यू कट गया तो बराबर कितना हुआ 1। अभी तो RHS प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। अगर सही तरीके से नहीं पढ़ोगे ना तो यही हाल होगा। अब बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे है, लगभग में 10 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने बना दिया, बाद बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हो आपको खुद से बनाना है। और नहीं बनाएंगे तो फेल करने से कोई नहीं रोक सकता है, चीट करने से अगर पास करना है तो करो जाके, हमको क्या है कॉन्सेप्ट लेकर के बनाओ, ठीक है। कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से लेना है ताकि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कॉन्सेप्ट लेगा सही तभी तो सीखोगी ना, जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो कहाँ से सीखोगी। A to Z कॉन्सेप्ट बताया गया है ना, प्रूफ करके बताया गया है कि नहीं। अब इस पे भी क्वेश्चन अगर नहीं बढ़ रहा है तो दिक्कतें तो होगी, और ये कब तक दिक्कतें होगी, जब तक मेहनत नहीं करेंगे आप लोग तब तक दिक्कतें होगी, ठीक है। एक सुधरवा सब जो है छोटा सब एक को मेहनत करने वाला है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।